एक जादुई छोटा बैग है। इसमें कितनी भी किताबें डालो और जैसे ही उसे खींचते हो वो फिर से अपने छोटे आकार में आ जाता है। एक दिन यह बैग उस पिता के हाथ में था जो अपने छोटे बेटे को देता है। बेटा बहुत खुश और उत्साहित था। उसे पता नहीं था कि आज से उसकी जिंदगी का एक नया सफर शुरू होने वाला है। बाहर की सड़कों पर गाड़ियां, इमारतें और लोग सब बिना रंग के थे जैसे पुराने फोटो में, लेकिन सिर्फ ये पिता और बेटा ही रंगीन थे। आज माइक का स्कूल का पहला दिन था। वह बहुत खुश था। जब माइक स्कूल के लिए चला जाता है पापा थोड़ा उदास हो जाते हैं। पापा ऑफिस की तरफ जाते हैं। स्कूल में माइक जो कुछ भी देखता है उसे अपनी कॉपी में रंग बिरंगे तिरवेग बनाता है। वह सोचता है कि उसकी टीचर उसकी तारीफ करेंगी, लेकिन टीचर सख्त होकर कहती है तुम्हें स्कूल के नियमों का पालन करना चाहिए। माइक सोचता है मैं कुछ अलग करूंगा और फिर वही तिरवेग से रंगीन और मजेदार होमवर्क बना देता है। उधर पापा ऑफिस पहुंचते हैं। वह ब्रीफकेस से मोटी मोटी फाइलें निकालते हैं। जैसे ही वह काम शुरू करने वाले होते हैं उनका बॉस और भी ज्यादा काम दे देता है। पापा का सारा रंग उड़ जाता है। वह चारों ओर देखते हैं, सभी लोग बिना किसी भाव के काम कर रहे होते हैं जैसे मशीनें। दिन खत्म होता है और पापा थके हुए स्कूल जाते हैं माइक को लेने। माइक भागते हुए आता है और बहुत खुश होकर अपना होमवर्क पापा को दिखाता है, लेकिन पापा खुश नहीं होते। माइक उदास हो जाता है। अगले कुछ दिन पापा हर दिन उसी भारी बैग को पैक करते हैं। जब वे उस बड़े पेड़ के पास से गुजरते हैं माइक खुद को रोक नहीं पाता। वायलिन बजाने की नकल करता है, लेकिन पापा बिना कुछ बोले उसे खींचते हुए आगे ले जाते हैं। क्लास में माइक अब भी ड्रॉ करना पसंद करता है, लेकिन पापा भी अपनी उसी बोरिंग नौकरी में व्यस्त रहते हैं। फिर एक दिन स्कूल के बाद माइक पापा को गले नहीं लगाता। वह चुपचाप उन्हें अपना होमवर्क दे देता है। घर लौटते वक्त माइक उस पेड़ के पास खड़ा रहता है, खोया खोया सा। वह अब चुपचाप अपने भारी बैग का इंतजार करता है। क्लास में अब वह बाकी बच्चों की तरह ही दिखता है और वही उबाऊ अक्षर लिखता है। पापा को अब समझ में आता है कि उनका बेटा पहले जैसा खुश नहीं है। उन्हें एहसास होता है कि वे माइक को अपने जैसा बेरंग नहीं बनने दे सकते। पापा माइक द्वारा पहले दिन बनाई गई रंगीन तस्वीर निकालते हैं और उसे स्कूल लेकर जाते हैं। पापा माइक से कहते हैं जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। फिर दोनों हाथ में हाथ डालकर उस बड़े पेड़ की तरफ चलते हैं, लेकिन वहाँ अब म्यूजिशियन नहीं है। माइक उदास होकर जाने लगता है। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है। वह देखता है कि पापा पेड़ के नीचे खड़े हैं। उन्होंने अपना सारा बोझ छोड़ दिया है और अब वे वही कर रहे हैं जो वे हमेशा करना चाहते थे, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। उस पल जो भी वहाँ से गुजर रहे थे सब रुक जाते हैं। माइक की मासूम मुस्कान लौट आती है। पापा का रंग भी लौट आता है, चमकदार नीला रंग। हालांकि यह दुनिया अब भी बेरंग है, लेकिन इन पिताओं ने अपने बच्चों के रंगों की रक्षा की है।